Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. Dear learners, we will learn the chapter 5th of book Footprints Without Feet, and the chapter is also titled the same, Footprints Without Feet. In this chapter there is a great scientist, Griffin, who makes himself invisible, and see what happened next. So I am going to explain the chapter in detail. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो बॉयज़ जो हैं, दो लड़के जो थे, वो बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स दिखाई पड़ते हैं, अ पेयर ऑफ वेयर फीट, मतलब कोई नंगे पैर के निशान, कीचड़ के सने हुए नंगे पैरों के निशान उन दो लड़कों को दिखाई पड़ते हैं, और इसको देखकर भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वॉट वॉज द barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? तो सब लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये नंगे पैर वाला इंसान इन स्टेप्स पे क्या कर रहा है, इस घर के स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे क्या कर रहा था, वो भी कहाँ पे, इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बिल्कुल बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन, और आखिर वो आदमी है कहाँ, उसके केवल निशान दिखाई पड़े। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जैसे ही उन्होंने ये मतलब सरप्राइज थे वो लोग, आश्चर्यचकित तो बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने जैसे ये देखा, जैसे ये मतलब कमिटमेंट उन्होंने किया, कमेंट किया, तभी क्या होता है, उनकी आंखें बिल्कुल भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं देखकर। क्या देखा उन्होंने? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, उनको एक नया फुटप्रिंट्स जो था, एक नया पैरों का निशान, पद चिन्ह जो था नज़र आता है, लेकिन वो कहाँ से आया ये पता नहीं चला। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड एंड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब क्या है, वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते गए वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, और वो कहाँ है, सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते कहाँ चल जाता है, गली में, स्ट्रीट में आ जाता है। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड, और जो लड़के जो थे, दो बॉयज़ जो थे, वो देख रहे थे, वो उसको फॉलो करते हैं, उनके इम्प्रिंट्स को, पैरों के निशानों को, अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और तब तक फॉलो करते रहते हैं जब तक कि जो कीचड़ के जो निशान थे, पैरों के निशान जो थे, वो फेंटर नहीं हो गए, मतलब धूमिल नहीं हो गए, धुंधले नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में क्या है, वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और जो एक्सप्लेनेशन जो था इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, सिंपल था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent, और उसका आंसर क्या था, जो सरप्राइज लड़के जो थे, आश्चर्यचकित जो लड़के थे, वो उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लिया था, यानी कि उसने ऐसी खोज की थी, ऐसे डिस्कवरी की जिससे कि ह्यूमन बॉडी को भी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार हम देख सकते हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible, और ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा, करते गया, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते गया, और ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो भी इनविजिबल हो सकती है, अदृश्य हो सकती है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass, यहाँ गिलास है, सॉरी, एक गिलास है। अब क्या है, और उसने फाइनली क्या किया, एक ऐसा रेयर ड्रग जो था, एक पोशन था, एक लिक्विड था, उसने वो
ले लिया और उसकी बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। कैसे? अ शीट ऑफ गिलास, बिल्कुल भी शीशे की चादर की तरह। ओके, दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। और हालांकि ये कैसी दिखती थी, अभी भी मतलब ट्रांसपेरेंट तो हो गई, लेकिन ये बॉडी वहीं की वहीं थी, बिल्कुल सॉलिड थी, जैसे कि ग्लास होता है। ठीक है, हम उसके आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली होता तो सॉलिड ही है। आगे पढ़ते हैं। द ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। पॉइंट टू बी नोटेड। देखो, हालांकि वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन फिर भी ग्रिफिन क्या था, एक लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून को ना मानने वाला। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो मालिक था, मकान मालिक था, वो उसको नापसंद करता था, डिसलाइक करता था, इसलिए उसने उसको बाहर निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर द हाउस। और गुस्से में, बदले की आग में क्या किया, ग्रिफिन ने पूरे घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। और कोई उसको देख ना पाए, बिना किसी नोटिस के कोई इसको देखने ना पाए, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े जो थे वो रिमूव कर दिए, हटा दिए। एंड दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर। और इस तरह से क्या बन गया था, वो होमलेस वांडरर बन गया। उसका घर तो था नहीं, अब वो घर तो उसमें आग लगा दी और वहाँ से चला जाता है, तो अब वो इधर उधर घुमंतू बन गया था, घूमने फिरने वाला इधर उधर, उसका क्योंकि घर नहीं रहा। होमलेस वांडरर विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिना दिखे, मतलब अदृश्य था, इनविजिबल था। अनटिल ही अपीयर टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो कीचड़ में नहीं घुस गया, गलती से वो कीचड़ में घुस गया, तब उसके पैरों के निशान दिखाई पड़ जाते हैं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वो अपने पैरों के निशान छोड़ते जा रहा था जब वो चल रहा था। समझ आ गया कि वो फुटप्रिंट्स कहाँ से आए थे। अब आगे पढ़ते हैं। ही एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। और वो अपने आप को कहाँ, एस्केप्ड इजीली एनफ फ्रॉम द बॉयज़, और वो उन लड़कों से बड़ी आसानी से खुद को बचा लेता है जो उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका जो एडवेंचर था, है ना, रोमांच जो था, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। और उसने क्या किया, उसका बहुत ही बुरा वक्त था इस साल का, क्योंकि वो बिना कपड़े के लंदन में घूम रहा था। क्यों? क्योंकि इट वॉज मिड विंटर, अभी आधे जाड़े ही गुजरे थे, मिड विंटर था, अभी बहुत लंबा टाइम था विंटर जाने में। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड कुड नॉट बी विदाउट क्लोथ्स। और जो एयर थी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी और बिना कपड़ों के रहना बहुत ही मुश्किल था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। और हालांकि इसके बजाय कि वो गलियों में घूमे बिना कपड़ों के, उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बड़े लंदन स्टोर में चला जाऊं जहां सारी चीज़ें मिलती हैं, थोड़ी वहाँ मुझे गर्माहट मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब क्या है, वहाँ चल तो जाता है, अब क्या है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब वो जो एम्पोरियम था, लंदन स्टोर जो था, वो उसका बंद होने का टाइम आता है। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब क्या था, जब वो उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ग्रिफिन उसमें बंद हो जाता है। अब उसने अपने आप को एंजॉय किया, कैसे, कपड़े पहनकर, और फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को खिलाकर, आने की उसने खाया और कपड़े पहने, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और कोई खर्चा नहीं था क्योंकि सब लोग चले गए थे, सारे एम्प्लॉइज चले गए थे, स्टोर तो बंद हो गया था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैप्ड एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने कुछ बॉक्सेस खोले और उस रैपर से उस कपड़े निकाले, और जो उसके फिट आ रहे थे वो कपड़े
गर्म कपड़े उसने पहन लिए। सून द शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइल्ड ब्रिम्ड हैट, तो उसने क्या क्या पहना, जूते पहने, ओवरकोट पहना और एक चौड़े से हैट पहनी, चौड़ी सी उसका ब्रिम था, किनारा था उसका, वो पहनी। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब क्या था, उसने कपड़े पहन लिए तो क्या था, ड्रेस्ड था वो, उसने कपड़े पहने हुए थे तो वो एक विजिबल पर्सन दिख रहा था, एक आम इंसान की तरह दिख रहा था क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब जो रेस्टोरेंट था उसके किचन में गया, उसे वहाँ पे कुछ ठंडा मीट मिल गया और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और उसके बाद उसने क्या है, मील लिया, उसके बाद कुछ मीठा खाया, स्वीट्स खाई और वाइन भी ली जो उसको ग्रॉसरी स्टोर से मिल गई थी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट। और फाइनली वो एक गद्दों का ढेर था, ब्लैंकेट्स का ढेर था, वो वहाँ पे सो जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो उसको नींद आ जाती है। इफ़ द ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वो सही टाइम पे जग जाता तो सब कुछ सही हो जाता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और अगली सुबह वहाँ के जो वर्कर्स थे, असिस्टेंट्स थे, वो आ जाते हैं, लेकिन वो जग नहीं पाता है, वो तब जगता है। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं उसकी तरफ, तब क्या वो डर जाता है और क्या करता है, परेशान हो जाता है और वो भागने लग जाता है। They naturally gave chase, और जाहिर सी बात है वो एम्प्लॉई हैं तो वो सोचेंगे चोर घुसा आया अभी हमारे स्टोर में, तो उसको चेस करते हैं, उसको पीछा करते हैं। In the end he was able to escape only by quickly टेकिंग ऑफ हिज न्यू फाउंड क्लोथ्स। और फिर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, जो उसने कपड़े पहने थे उसको निकाल के वो भाग जाता है वहाँ से। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिली जनवरी एयर। और फिर से दोबारा से वो अपने आप को इनविजिबल पाता है, लेकिन क्या था, नेक्ड था, नंगा था, इन चिली जनवरी ईयर। और बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी जनवरी में और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी इन होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ बट ऑल्सो समथिंग दैट ही वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। अब इस बार वो कहाँ जाता है, एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है जहाँ पे उसका सामान मिलता है ना। और ये आशा करते हुए कि इस बार वो केवल कपड़े नहीं लेगा, कुछ और चीज़ें भी लेगा जिससे कि अपने जो शोल्डर से ऊपर का जो एम्प्टी स्पेसेस जो हैं उसको छुपा सके। ठीक है। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड में एक ड्रूरी लेन थी, वो वहाँ पे जाता है कांपते हुए। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसको एक सुटेबल शॉप मिल जाती है, दुकान मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। और ये सारा जो चीज़ें जो थी वो उसको लेके आ जाता है। एक्चुअली क्या, ही मेड हिज वे इनविजुअल अपस्टेयर, वो अदृश्यता दिख तो रहा नहीं था, दुकान में घुस जाता है और ऊपर चला जाता है, सीढ़ियों के सारे ऊपर चला जाता है। और वहाँ पे क्या है, लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस, कुछ वो बैंडेजेस पहनने वाले बैंडेज बोल लेता है। राउंड हिज है फोरहेड, अपने फोरहेड पे बांधता है। डार्क ग्लासेस ले लेता है। फॉल्स नोज, एक नकली नाक जो जोकर वगैरह लगाते हैं उस टाइप की नोज थी वो ले लेता है। और बिग बुशी साइड विस्कर्स, और कुछ साइड विस्कर्स ले लेता है। एंड लार्ज हेड, और एक बड़ी सी हेड, जिससे कि पूरा उसका फेस का जो एरिया था वो सब कवर अप हो जाए, कुछ भी हॉलो ना दिखाई पड़े। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर एंड
from behind and after which he robbed him of all the money he could find. उसके बाद कि कोई इसको देखने ना पाए, वो क्या करता है, जो शॉपकीपर था वो उसको अटैक करता है पीछे से उसको मारता है और उसको लूट लेता है। उसका जितना ही पैसा उसा था, जो मनी थी, वो सारी लूट लेता है जो भी इसको मिलती है। Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. अब लंदन क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए वो वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और कहाँ आ जाता है, आइपिंग विलेज में आ जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। अब वहाँ आ जाता है, वो एक आइपिंग विलेज था, एक छोटा सा गांव था, वो वहाँ आ जाता है और वहाँ पे 2 रूम्स बुक करता है इन अ लोकल इन। लोकल इन मीन्स सराय मतलब कह सकते हो एक होटल टाइप। ठीक, आगे पढ़ते हैं। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर एट द इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब स्ट्रेंजर का आना उस इन में, वो भी विंटर टाइम में, ये एक अनयूजुअल इवेंट था क्योंकि उस टाइम पे कोई आता नहीं था। तो आ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। अब क्या था, इस तरह से स्ट्रेंजर का आना और उसका अपीयरेंस जो थी, उसका जो पहनावा था, वो कुछ अलग तरह का था, तो सारे लोग वहाँ की बातें कर रहे थे। टंग्स वैगिंग मतलब अलग अलग तरह की बातें करना। मिसिस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिस हॉल जो कि उस इन की लैंडलॉर्ड जो था उस इन का, उसकी वाइफ थी मिसिस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने काफ़ी कोशिश की उससे दोस्ती करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। तो उसने, ग्रिफिन ने बताया मिसिस हॉल को, जो कि इस होटल की मालकिन थी, उन्होंने बताया कि भाई देखो, मैं यहाँ आया हूँ, आइपिंग विलेज में जो मैं आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे एकांत चाहिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्ट माई फेस, और इसके अलावा एक एक्सीडेंट हुआ और उससे मेरा जो फेस था, चेहरा था, वो बिगड़ गया। ठीक, उसने मेरे चेहरे को काफ़ी अफेक्टेड किया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब क्या था भाई, अपना उनका जो गेस्ट था, उनका जो मेहमान कौन था, एक साइंटिस्ट था, एसेंट्रिक मीन्स सनकी। जो साइंटिस्ट था, उन्हें लगा कि मिसेज हॉल को लगा कि उनका जो मेहमान है वो एक थोड़ा सनकी साइंटिस्ट है, और उन्होंने सोचा कि भाई उसने पेमेंट भी अभी एडवांस में दे दिया, हमें पेमेंट एडवांस में दे दिया, अभी किराया पहले से दे दिया उसने। तो उन्होंने सोचा कि चलो उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट हैं, अलग तरह की जो आदतें हैं, और इरिटेबल टेम्पर है, उसका जो बिहेवियर क्या है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन वाला है, तो उसने उनको इग्नोर किया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब क्या था, जो चुरा के पैसे लेके आया था वो स्टोर से, है ना, तो क्या है, वो ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, ख़त्म हो गया वो पैसा। अब क्या था, ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और ग्रिफिन को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी कि भाई उसके पास अब कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइविंग एट एनी मोमेंट। तो उसने ये बहाना बनाया कि मेरा एक चेक आने वाला है, वो किसी भी टाइम आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब क्या है, शॉर्टली, उसके बाद क्या है, एक क्यूरियस एपिसोड होता है, एक घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेज इन द स्टडी। अब क्या, क्लर्जी मैन मीन्स यार जो प्रीस्ट का पुजारी होते हैं, वो, उनकी वाइफ जो थी वो जग जाते हैं, नॉइजेज इन द स्टडी, और कुछ उनके स्टडी रूम में कुछ शोर्स होता है, इसलिए वो
जग जाते हैं, खटपट सी होती है तो इसलिए वो जग जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो हल्के हल्के चुपके चुपके रेंगते हुए मतलब डाउन स्टेयर पे जाते हैं, मतलब हल्के हल्के, क्रीपिंग मीन्स चुपके चुपके जाते हैं वो सीढ़ियों के सारे नीचे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क, उनको आवाज़ आई पैसों की खनखनाहट की, जो कि उनकी डेस्क जो थी वहाँ से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर गैस ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर, और बिना किसी शोर के, बिना किसी नॉइज के, बनी बहुत ही साइलेंटली। पोकर मीन्स स्टिक, पोकर मीन्स स्टिक, और उसके हाथों में क्या है, स्टिक थी। द फर्मली, और बहुत ही मजबूती से पकड़े थे अपने हाथों में, है ना। फ्लंग ओपन द डोर, उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खोला और बोले सरेंडर, सरेंडर कर दो, ठीक है। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up to chimney. उसके बाद क्या होता है, देन टू हिज अमेजमेंट, उनको बड़ा सरप्राइज होता है, उनको बड़ा आश्चर्य होता है, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि रूम जो था वो तो एम्प्टी था, रूम में कोई था ही नहीं। ही एंड हिज वाइफ, जो प्रीस्ट थे वह और उनकी वाइफ, लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और जो ऊपर चिमनी में भी उन्होंने देखा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, और उन्हें कोई किसी का भी साइन नज़र नहीं आया। ओके, येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। अब उन्होंने डेस्क ओपन की और उसमें से देखते हैं कि जो पैसे जो थे घर के खर्चे के लिए, जो पैसे रखे थे वो बात है नहीं, वो सारे गायब हो गए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और पूरे दिन, सारे दिन वो यही कहते रहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, ये अजीब किस्म की घटना थी उनके साथ। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ये उससे ज़्यादा असाधारण घटना नहीं थी जितना कि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था उस सुबह उसके साथ जो हुआ। मिसेस हॉल का जो फर्नीचर जो था वो क्या होता है उसके साथ उस मॉर्निंग में, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चोरी वाली घटना नहीं थी। द landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. अब एक बार क्या था, लैंडलॉर्ड यानी कि मिस्टर हॉल, उनकी वाइफ मिसेस हॉल, वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनको बड़ा सरप्राइज होता है कि जो साइंटिस्ट जो था यानी कि ग्रिफिन जो था, जहाँ पे वो जिस रूम में रह रहा था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, और अक्सर क्या होता था, वो हमेशा बंद रहता था और अंदर से लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था अगर कोई इसके रूम में एंटर कर जाता था गलती से भी। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू बी गुड टू बी मिस्ड, और जो अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो सीम्ड टू बी गुड टू बी मिस्ड। ओके, और मतलब ये बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब क्या हुआ उसको मिस करें। दे पीप्ड राउंड द डोर एंड सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने अंदर झांक के देखा दरवाजे के और उन्हें दिखा कि कोई है ही नहीं। तब उन्होंने क्या, उन्होंने सोचा कि अब उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसको जांच करें कि अंदर रूम में है क्या। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फ्रॉम सम हैव बीन up for some time and stranger still। अब कहते उन्होंने देखा कि जो बेड क्लॉथ जो थे वो कोल्ड हो गए थे, ठंडे थे, और ये इस बात का सिंबल था कि जो साइंटिस्ट था वहाँ पे कुछ टाइम से नहीं था। द क्लोथ्स बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज बोर वर लाइंग अबाउट द रूम,
और जो बैंडेजेस जो अपने सारे बॉडी पे लपेट के रखता था वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, और जो भी कपड़े वो पहनता था वो वहाँ पे पड़े हुए थे। ओके, आगे देखते हैं। ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब तभी क्या है, मिसेज हॉल को कुछ सूंघने की आवाज़ सुनाई पड़ती है अपने कान के पास। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इन टू हर फेस। अब तभी क्या होता है, तुरंत ही दूसरे ही क्षण क्या होता है, जो हैट होती है वो बेड पर पड़ी थी, वो वहाँ से उड़ के उनके फेस पे आके लगती है। देन द बेडरूम चेयर बीकेम अलाइव। उसके बाद क्या होता है, जो बेडरूम में जो चेयर पड़ी थी वो एकदम से हिलने लग जाती हैं। स्प्रिंगिंग इनटू एयर एंड चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट। उसके क्या है, वो एकदम जो चेयर थी वो एकदम से उड़ के हवा में आई और बिल्कुल भी जो चेयर की जो लेग्स होती हैं वो उसको सीधे उड़ते हुए उनके पास में आती है, मिसेस हॉल के पास। एज शी and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam lock after the door after them. उसके बाद क्या हुआ, वो चेयर से ने उन दोनों को पुश किया, मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को, और बाहर उनको कर दिया और दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर in hysterics, and she was convinced that the room was haunted by spirits, that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. अब क्या है, जो मिसेस हॉल जो थी वो एकदम से लगभग गिरने वाली थी, मतलब बेहोश होने वाली थी, मतलब वो क्या थी, स्टेयर्स पे लुढ़कते पड़कते, कह सकते हो ऑलमोस्ट डाउन द स्टेयर, मतलब गिरने वाली थी। कैसे भी उन्होंने अपने आप को संभाला और वो अनकॉन्शियस होते होते बची, मतलब एक तरह से आधी अनकॉन्शियस हो गई, आधी बेहोश हो गई थी वो। अब क्या, उनको ये कन्विंस किया गया, किसी ने उनको सजेस्ट किया कि भाई जो ग्रिफिन है, जो साइंटिस्ट है, उसने क्या किया है, उसकी आत्मा जो है, किसी की आत्मा जो है उसको बुला लिया है और फर्नीचर में उसने एंटर कर दी। किसी की आत्मा को फर्नीचर में एंटर कर दिया, इसलिए फर्नीचर जो अपने आप से हिल रहा है और उड़ रहा है। ओके, My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. और वो कहती हैं, मिसेज हॉल को याद आता कि मेरी जो पुअर मदर जो थी वो अक्सर इस वाली चेयर पे बैठा करती थी, अब वो मेरे अगेंस्ट हो गई हैं, यानी कि उन्होंने मुझे उस वही वाली चेयर ने मुझे पुश करके बाहर भगा दिया रूम से, यानी कि वो मेरे अगेंस्ट हो गई हैं। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But the witchcraft or not, when news of burglary at the home became known, the strange scientist was strangely suspected of having had a hand in it. अब क्या है, the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब जो आस पड़ोस में ये वाली फीलिंग्स आने लग जाती हैं, लोगों में ये फैल गया, ये न्यूज़ सी फैल गई, अफवाह सी फैल गई कि हाँ ये जो किसने किया है, विच क्राफ्ट का हो सकता है, कोई भूतिया काम है, ये किसी जादूगरी वाला जो काम होता है उसके वजह से ऐसा सब हुआ। मिसेज हॉल के घर में फर्नीचर हिलने लग गया। लेकिन क्या था, व्हाट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज़ ऑफ वर्गलरी, तभी क्या था, उसी टाइम पे जो वर्गलरी यानी कि चोरी की जो घटना थी वो आसपास विलेज में फैल जाती है, और सभी लोग किस पे सस्पेक्ट कर रहे थे कि भाई जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है उसका ही हाथ है इसमें। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश थ्रू ही हैड एडमिटेड लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। अब क्या है, जो एक तो डाउट तो उनको पहले से था कि भाई इसका हाथ हो सकता है चोरी में और जो फर्नीचर हिला उसमें, लेकिन जब उसने एकदम से कैश प्रोड्यूस कर दिया, उसका बिल था, होटल का बिल था भाई, खाने पीने का, रहने का रेंट था, जब उसने वो कैश प्रोड्यूस किया मिसेज हॉल के सामने, तब लोगों को और भी ज़्यादा सस्पिशन हो गया, डाउट हो गया, संदेह हो गया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जबकि उसके पास वो बहुत लंबे टाइम से डिनाई करते आ रहा था, मना करते आ रहा था कि मेरे पास कैश नहीं है, और जो चेक आएगा उसके बाद में कैश आपको
दूंगा। समझ आया? आगे पढ़ लेते हैं। द ब्लिस वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर constable. Mrs. Hall went to scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या है? Bliss was secretly sent for instead of waiting for constable. अब क्या, सारे ब्लिज वाले इकट्ठे हो गए और पुलिस को बुला लिया जाता है, कांस्टेबल आ जाता है, ठीक है। और सब लोग कांस्टेबल का वेट करने के बजाय लोग वहाँ पे पहुँचने लग जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं। और मिसेज हॉल भी क्या है, साइंटिस्ट के पास गई, और चूँकि साइंटिस्ट क्या है, अपने रूम में अपीयर हो गया, खाली रूम था और वो कहाँ से आ गया, अपीयर होता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर शी डिमांडेड। और मिसेज हॉल ने पूछा भाई उससे कि ये बताओ ऊपर जो मेरी चेयर के साथ आप क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और उन्होंने बताया कि दूसरी बात यह है कि आप खाली रूम में आप कैसे अंदर आ गए, है ना। आप खाली रूम में केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम खाली रूम से बाहर कैसे आ गए। और हाउ यू एंटर द लॉक्ड रूम, और जो बंद दरवाज़ा था, बंद रूम जो था, आप वहाँ अंदर गए कैसे। पहली बात तो ये है कि आप रूम जो खाली था, अभी हम देख के आए, वहाँ कोई था ही नहीं, तो वहाँ से आप निकल के आ रहे हो तो कैसे आ गए आप। और दूसरी बात ये है कि आप अंदर गए कैसे जबकि रूम लॉक था। आगे, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड एंड नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब क्या था, साइंटिस्ट पहले से क्विक टेम्पर था, यानी गुस्सा उसको बहुत जल्दी आता था। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता, उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, वॉट आई एम। वो कहता तुम नहीं जानती, तुम नहीं समझ सकती कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। शाउटेड, वो चिल्लाता है, वेरी वेल आई शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। और उसने तुरंत ही क्या किया, बैंडेजेस अपनी थ्रो कर दी, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स और नोज भी निकाल के फेंक दी। इट टुक हिम ओनली 1 मिनट टू डू दिस, और लगभग 1 मिनट का टाइम लगा उसको ऐसा करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द वार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब सारे लोग जो वहाँ पे खड़े थे, विलेजर्स वगैरह, तो वो लोग देखते हैं एकदम डर जाते हैं, हॉरिफाइड हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो हेडलेस मैन है, इसका सर है ही नहीं, क्योंकि उसने सारी बैंडेजेस और ये विस्कर्स ये सब नोज़ वो सब निकाल दी थी, है ना। तो क्या है, वो तो इनविजिबल था, तो उसका हेड दिख नहीं रहा था। मिस्टर जेफर एक कांस्टेबल है। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब वो आ जाता है, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब जो जेफर जो कांस्टेबल था, विलेज कांस्टेबल था, वो आ जाता है और उसको बड़ा सरप्राइज होता है कि उसको ऐसे पर्सन को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन क्या है, जेफर बड़ा ड्यूटीफुल पर्सन था और उसको अपनी ड्यूटी से मतलब अलग नहीं किया जा सकता था, बहुत ही ड्यूटीफुल था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन टू पर्सन's arrest, then the person had to be arrested with or without his head। अब उसने कहा कि मजिस्ट्रेट ने अगर मुझे वारंट दिया है एक पर्सन को अरेस्ट करने का, अब चाहे उसका सर हो या ना हो, मुझे तो अरेस्ट उसे करना ही है। देयर फॉलोड There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब क्या होता है, There followed a remarkable scene, अब एक बड़ा रिमार्केबल सीन होता है वहाँ पे। द पुलिसमैन क्या करता है, उस मैन को होल्ड करने की कोशिश करता है,
हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इजबल, और वो लगातार गायब होता जा रहा है। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, क्योंकि एक के बाद एक वो अपने कपड़े निकालते जा रहा है और उतनी बॉडी जो है, उसका शरीर का हिस्सा जो है वो गायब होता जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब फाइनली क्या करता है, एक शर्ट जो है वो हवा में उड़ा देता है। एंड कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और कांस्टेबल ने अपने आप को पाया कि वो किसी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। एंड कुड नॉट सी एट ऑल, और लेकिन वो उसको देख नहीं सकता। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज एंड दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब कुछ लोगों ने भी उसकी हेल्प करने की कोशिश की, कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि उसने कांस्टेबल ने उसको पकड़ रखा था, लेकिन किसी न किसी के क्या पड़ रहा था, मुक्के पड़ रहे थे, ब्लो, कहीं से किसी का स्लैप पड़ रहा था, किसी का मुक्का पड़ रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आ कहाँ से रहे हैं, कौन मार रहा है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। उसके बाद जेफर क्या है, वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो जाता है, और ही वॉज मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड टू द अनसीन साइंटिस्ट। जब जेफर जो कांस्टेबल था वो अनसीन साइंटिस्ट को, अदृश्य ना दिखने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, अपना लास्ट अटेम्प्ट देता है, तभी जो ग्रिफिन है, साइंटिस्ट है, वो उसको मारता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राई ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। अब क्या है, वहाँ पे एक थोड़ी घबराहट वाली आवाज़ आती है, होल्ड हिम, उसको पकड़ो, उसको पकड़े रहो, उसको पकड़ो, लेकिन ये कहना आसान था करने के बजाय। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और उसके बाद क्या होता है, ग्रिफिन ने अपने आप को छुड़ा लिया और कोई नहीं जानता वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसने कहाँ से हाथ उसके ऊपर रखा। ओके, तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।